कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करेंगे साइंस के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके आने वाले रेलवेज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलो दोस्तों, विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट कॉजेज द रेड कलर ऑफ टमेटोस, यानी कि जो टमाटर का जो कलर है वो रेड किसकी वजह से होता है। तो ये लाइकोपिन की वजह से होता है। तो लाइकोपिन दोस्तों ये एक रेड कलर का पिगमेंट है जो कि हमारे टमेटोस में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से टमेटो का जो कलर है वो रेड होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट इंपोर्टेंट, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर है दोस्तों बैरोमीटर। इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स किसको कहा जाता है? अर्नस्ट रदरफोर्ड, जे थॉमसन, जेम्स चैडविक या गोल्डस्टीन। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अर्नस्ट रदरफोर्ड, जिनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहा जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज। देखो दोस्तों, ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन है फीमर बोन। क्या है? फीमर बोन। लेकिन अगर पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी की सेकंड लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, तो सेकंड लॉन्गेस्ट बोन है दोस्तों टीबिया बोन। और क्वेश्चन में यही पूछा गया है, सेकंड लॉन्गेस्ट बोन। तो यहां पे थोड़ा गलती सा हो गया है कि सेकंड लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी दैट इज टीबिया बोन, जो कि हमारे लेग में प्रेजेंट होता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन फीमर बोन, जो कि थाई में होती है, एंड बॉडी की सबसे सेकंड लॉन्गेस्ट बोन, तो सेकंड लॉन्गेस्ट बोन है दोस्तों टीबिया बोन, जो कि लेग में होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द विटामिन के। विटामिन के का केमिकल नेम क्या है दोस्तों? इसका आंसर है फाइलोक्विनोन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं ये सभी के सभी एग्जाम्स में आ चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल। देखो दोस्तों, जब एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ होगा तो कौन सी गैस रिलीज होगी। तो यहां एक बात ध्यान रखना है कि जब भी किसी भी एसिड का रिएक्शन जब मेटल के साथ होता है तो इससे दो प्रोडक्ट बनते हैं। पहला बनता है सोल्ट और दूसरी एक गैस बनती है जिसका नाम है हाइड्रोजन गैस। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि जब भी एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ होगा तो हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और साथ में सोल्ट बनेगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ काउ। काउ का साइंटिफिक नेम क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर है बोस टोरस। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द ट्रांजिशन मेटल। इनमें से ऐसा कौन सा मेटल है जो कि ट्रांजिशन मेटल है। पहले समझते हैं कि ट्रांजिशन मेटल क्या होता है। तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप डी से बिलोंग करने वाले जो एलिमेंट होते हैं दोस्तों, वो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट या ट्रांजिशन मेटल कहलाते हैं, जिसके अंदर डी ऑर्बिटल वैकेंट रहता है। ठीक है ना। तो इनमें से पूछा गया है कि कौन सा जो एलिमेंट है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन मेटल है। तो इसका आंसर है दोस्तों कॉपर। ठीक है ना। तो समझ आए ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप डी से बिलोंग करने वाले मेटल्स जो होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल होते हैं, जिनमें डी ऑर्बिटल वैकेंट रहता है। तो इसका आंसर है दोस्तों कॉपर, यानी कि कॉपर एक ट्रांजिशन मेटल है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, यानी कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है। तो पहले समझते हैं दोस्तों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है दोस्तों, उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो पावर है दोस्तों, उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। और जिन एलिमेंट्स में ये प्रॉपर्टी होती है उन्हें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहा जाता है। तो ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे उन्हें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहा जाता है। तो पीरियोडिक टेबल में कौन सा एलिमेंट है जिसके पास सबसे ज्यादा पावर होती है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, यानी कि दूसरी भाषा में कह सकते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो इसका आंसर है दोस्तों फ्लोरीन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉस्फिन गैस। फॉस्फिन गैस का केमिकल फॉर्मूला क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर है PH3। फॉस्फिन एक ब्लूइश कलर की गैस होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर है PH3। ना क्वेश्चन नंबर 11, विच इज द लोएस्ट लेयर ऑफ अवर एटमोस्फेयर, यानी कि हमारे एटमोस्फेयर की सबसे लोअर लेयर कौन सी है, या दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि एटमोस्फेयर की फर्स्ट लेयर कौन सी है। तो इसका आंसर है दोस्तों ट्रोपोस्फेयर।
तो ट्रोपोस्फेयर हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे फर्स्ट लेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर की सबसे नीचे वाली लेयर है ये, जो कि हमारी धरती से सिर्फ और सिर्फ 15 टू 20 किलोमीटर की ऊंचाई पे है। उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद है मिसोस्फेयर, उसके बाद है थर्मोस्फेयर और उसके बाद है एक्सोस्फेयर। ठीक है ना? तो सबसे लोएस्ट लेयर कौन सी है एटमॉस्फेयर की? दैट इज ट्रोपोस्फेयर। इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, टाइफाइड डिजीज इज कॉज्ड बाय विच पैथोजन? यानी कि टाइफाइड डिजीज जो है वो कौन से पैथोजन के द्वारा होता है? पैथोजन्स वो होते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है, तो यानी कि टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से कॉज होता है, जो कि ह्यूमन बॉडी के इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13th, बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द अमीनो एसिड इन प्रोटीन्स इज नोन एज। देखो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो अमीनो एसिड से बने होते हैं। तो प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे क्या कहा जाता है? यानी साधारण भाषा में कह सकते हैं कि प्रोटीन्स के अमीनो एसिड्स के बीच में प्रेजेंट बॉन्ड को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों पेप्टाइड बॉन्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 14th, रेडियो एक्टिव एलिमेंट वाज डिस्कवर्ड बाय। पहले समझते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं। तो ऐसे एलिमेंट जो अपने आप में ही टूटते रहते हैं, जो अपने आप में ही टूटते रहते हैं, उन्हें रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा जाता है। तो फर्स्ट टाइम रेडियो एक्टिव एलिमेंट को किसने डिस्कवर किया था? तो वो किया था हेनरी बेक्यूरेल ने। किसने? हेनरी बेक्यूरेल ने। लेकिन ये जो नाम है रेडियो एक्टिव, वो किसने दिया था? ये जो वर्ड है रेडियो एक्टिव, इसको सबसे पहले किसने यूज किया था? वो यूज किया था मैरी क्यूरी ने। ये बात ध्यान रखना दोस्तों। डिस्कवरी की थी किसने? रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जो डिस्कवरी थी वो हेनरी बेक्यूरेल ने की थी। लेकिन ये जो नाम है, ये जो वर्ड है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ये मैरी क्यूरी ने फर्स्ट टाइम यूज किया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ ऑक्सीजन गैस वाज डिस्कवर्ड बाय जोसेफ प्रिस्टले। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16th, वेयर इज द पीनियल ग्लैंड? पीनियल ग्लैंड सिचुएटेड इन द ह्यूमन बॉडी। यानी कि मानव शरीर में पीनियल ग्लैंड कहां पे प्रेजेंट होती है? तो इसका आंसर है दोस्तों ब्रेन में। तो पीनियल ग्लैंड बॉडी की एक स्मॉल ग्लैंड है जो कि ह्यूमन बॉडी की ब्रेन में सिचुएट रहती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17th, विच लेंस इज यूज्ड इन द डिजीज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया? दोस्तों हाइपरमेट्रोपिया ये एक आंख से रिलेटेड बीमारी है। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है वो पास की ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता। हाइपरमेट्रोपिया ये एक हमारी आंख की डिफेक्ट है जिसमें जो पेशेंट है वो पास की चीजों को क्लियरली नहीं देख पाता, इसमें हाइपरमेट्रोपिया में। तो इस डिजीज को करेक्ट करने के लिए, सही करने के लिए कौन से लेंस का यूज किया जाता है इसमें? तो इसका आंसर है दोस्तों कॉन्वेक्स लेंस। तो ये दो क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पे। पहला कि हाइपरमेट्रोपिया में कौन से लेंस का यूज किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस का। और वहीं मायोपिया में कॉनकेव लेंस का। इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 18th, वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड सेल इन द ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन के ब्लड में रेड ब्लड सेल का वॉल्यूम कितना होता है? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है दोस्तों 4 टू 5 मिलियन पर mm3। तो एक एडल्ट ह्यूमन के ब्लड में जो आरबीसी का जो वॉल्यूम है वो 4 टू 5 मिलियन पर mm3 होता है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 19th, विच टिश्यू कनेक्ट्स द मसल टू द बोन? ह्यूमन बॉडी में ऐसी कौन सी टिश्यू है जो मसल को बोन से जोड़ती है? तो इसका आंसर है दोस्तों टेंडन। और वहीं ऐसी कौन सी टिश्यू है जो बॉडी के बोन को बोन से जोड़ती है? तो बोन को बोन से जोड़ने वाली जो टिश्यू है दोस्तों वो है लिगामेंट। एंड मसल को बोन से जोड़ने वाली जो टिश्यू है दोस्तों वो है टेंडन, जो कि एक टाइप की क्या होती है? कनेक्टिव टिश्यू होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली ऑफ द प्लांट सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, प्लास्टिड या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो इसका आंसर है दोस्तों वैक्यूल्स। यानी कि प्लांट का सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली का नाम क्या है? तो वह है दोस्तों वैक्यूल्स। अगर पूछा जाए प्लांट सेल एंड एनिमल सेल की लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली तो वो है न्यूक्लियस। लेकिन अगर पूछ रहा है कि प्लांट सेल की सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनली तो वह है वैक्यूल्स। तो ये है दोस्तों साइंस के 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस।